पैलेट आप देख रहे हैं, ये सामने से निकल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करेगा? ये गुलाई करेगा। इसको खोल देते हैं। ये देखिए, ये भैया ने रेडी कर दिया है। हम लोग इसको डालने हैं तो 16 प्रकार का न्यूट्रन मिलता है हमें। हमारे में फास्फोरस भी मिलता है, रॉक फास्फेट की मात्रा 10.5 मिलता है, प्लस उसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये 16 प्रकार का न्यूट्रन मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जैविक डीएपी कैसे बनता है। और पीछे देख रहे हैं महिलाएं उसको मिक्सअप कर रही है, बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर रही हैं। साथ में इधर पे मशीनें हैं, तो हम बना के भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जैविक डीएपी बनता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये किसान भाई इस वीडियो पर समझ सकते हैं। और जो भाई साहब समझाने जा रहे हैं उनसे परिचय पूछते हैं। क्या नमस्कार जी, क्या परिचय है? मेरा नाम जीवन लाल जंगेल। अच्छा। मैं ग्राम कातोली, पोस्ट मुसरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का हूँ। और आपका जो फर्म है उसका क्या नाम है? स्वास्थ्य ऑर्गेनिक फर्म का नाम है। स्वास्थ्य ऑर्गेनिक जी, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ों को पहले देखते हैं एक एक करके और बातें भी करते चलते हैं। जैसे कि ये क्या चीज़ है, यहीं से चालू करें? ये वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। कृषि अपशिष्ट और गोबर का जो अवशेष है वो कंपोज होने के बाद ये स्क्रीनिंग है, छन्नी करने के बाद ये ला के रखें। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट को बनाए हैं, फिर छलनी किए हैं, फिर लाके रखे हैं, स्टॉक किए हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आप पर्सनल बनाते हैं या किसी महिला समूह से लेते हैं? नहीं, स्वयं का है हमारे पास। स्वयं का है जी, ठीक है। और एक भैया और है जो घुमा रहे हैं, क्या परिचय भैया? अशोक वर्मा। अशोक वर्मा जी हैं। और एक भाई साहब इधर से ही, क्या नाम है भाई? मेरा नाम देवचरण जंगेल है और मेरा भी यूट्यूब चैनल है, सीजी टेक्निकल फार्मिंग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो देखें। धन्यवाद। ठीक है। तो अभी इधर जो हम देख रहे हैं इसमें ये क्या है? इसमें वर्मी कंपोस्ट है, रॉक फास्फेट है, नीम खली है, ऐसे टोटल 6 प्रकार के तत्व मिलाए हैं, जिससे 16 प्रकार के तत्व जो खाद होता है जैविक खाद में, जैविक डीएपी में, वो 16 न्यूट्रन इसमें मिलेगा आपको। अभी ये सभी चीज़ को एक निश्चित अनुपात में मिक्सअप करके हम प्रोसेस में डालेंगे। अच्छा जी, वो देखेंगे अब मिक्सअप हुआ है। ये मैनुअली ही मिक्सअप कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये मैनुअली मिक्सअप कर रहे हैं। और इसके बाद ये क्या चीज़ है सर? इसमें है बैक्टीरिया कल्चर है। अच्छा। कुछ नीम खली का है अवशेष है। कुछ चीज़ें जो मॉइस्चर करना रहता है तो इसी से अपन कर लेते हैं। बाकी पहले शुरुआती दौर में बैक्टीरिया कल्चर सारा चीज़ हमने डाल के रखा हुआ था। अच्छा, ठीक है। अभी ये देखते हैं क्या करते हैं इसको, और जब बनेगा प्रोडक्ट पूरा तो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो ये वर्मी कंपोस्ट हुआ। ये वर्मी कंपोस्ट का। और वर्मी कंपोस्ट के अलावा जैविक डीएपी बनाने में और क्या क्या मिलाते हैं? चलाइए दिखाता हूँ। हाँ, ये आपका रॉक फास्फेट। अच्छा। ये है रॉक फास्फेट। इसमें 18 से 22% का फास्फेट है। रॉक फास्फेट ये ऑर्गेनिक है। ये हमारा एमपी सागर से राजस्थान उदयपुर नागौर, ये दोनों जगह मिलता है। मध्य प्रदेश में सागर प्लस सतना। तो ये वहीं से आता है रॉक फास्फेट? वहीं से आता है। ठीक है। तो ये आप मंगा लेते हैं वहाँ से? मंगा लेते हैं। और बल्क में इसके ऊपर रखा हुआ है नीम खली। नीम की खली है? नीम की खली है। हाँ। ये प्योर नीम की खली है। अच्छा, ये नीम की खली क्या रेट में मिलता होगा? ये देख के बल्क में जैसे मंगाते हैं तो 28 रुपये तक आ जाता है। 30 रुपये 28 रुपये तक किलो आ जाता है? किलो में। नीम की खली मतलब नीम का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है उसका तेल निकालते हैं, उसी को नीम की खली बोल रहे हैं? निकालने के बाद जो उसका अवशेष बच जाता है वो होता है। ये निमाटोड बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। ये खासकर कृषि में निमाटोड के लिए। अच्छा, अभी चलते हैं और क्या मिलाते हैं वो समझा दीजिए, फिर मशीनों की तरफ बढ़ेंगे अपन। ये क्या है भैया, इसको बताइए। ये है सफेद मिट्टी। इसमें है कैल्शियम है, आयरन है, कुछ सल्फर की मात्रा है। ये भी सागर से आता है। लोकल मार्केट भी मिलता है, मगर वो क्वालिटी चाहिए जो क्वालिटी हमको चाहिए वो क्वालिटी हमको यहाँ नहीं मिल पाता। तो ये सफेद मिट्टी यानी हमारे यहाँ जो छुही कथे ते वाले? हाँ, छुही एक दीवार में पुताई करते हैं। मगर उसका जो मापदंड है, जैसे गुणवत्ता जो चाहिए उसमें नहीं उपलब्ध नहीं होता। अच्छा। तो इस कारण से अपन बाहर से मंगाते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छा हो, आयरन की मात्रा अच्छा हो, वो तो बाहर से मंगाना पड़ता है हमको। यहाँ भी उपलब्ध है 10 किलोमीटर दूर में, बट यहाँ से नहीं मंगाते। ऐसा तो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। तो उसमें जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिलता हमको।
वो छुई खदान खैरा गड्ढा मिलते थे ना? हाँ, उसमें वो क्वालिटी क्या नहीं क्या चीज कम हो जाता है उसमें? है। उसमें आयरन की मात्रा कम है, कैल्शियम की मात्रा कम है, सल्फर की मात्रा कम है। हमारे यहाँ जो है। हाँ, तो ये सतना से आ रहा है। अब इसके अलावा और क्या मिलाते हैं, फिर क्या मिलाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, इस पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। उसके बाद ये हमने 3 आइटम आपको दिखाया। 2 आइटम जो हम लोग रखते हैं बेंटोनाइट, वो स्टॉक खत्म हुआ, पहले मिला के रखे थे और बैक्टीरिया कल्चर ये सारी चीज होने के बाद ये पूरा मिक्सअप हो गया। और एक मॉइस्चर में मेंटेन के हमने मेंटेन करने के बाद मशीन में डालेंगे इसको। वर्मी कंपोस्ट बन गया। वर्मी कंपोस्ट छान के आप लाके इकट्ठा कर दिए, ये हो गया प्रोसेस। और जो सामान हमको दिखाया वो सारा चीज हो गई, छुही वुही ये सब एती रेडी कर दो, है नहीं? अब ये रेडी हो गई। एला जे आप बनावत हो जैविक डीएपी, एला खेत में डाले से क्या बेनिफिट होई? देखिए, इसको डालने से जैसे हम लोग डीएपी डालते हैं केमिकल, उसमें 2 तत्व होता है, डायमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन और फास्फेट। हम लोग इसको डालने हैं तो 16 प्रकार का न्यूट्रन मिलता है हमें। हमारे में फास्फोरस भी मिलता है, रॉक फास्फेट की मात्रा 10.5 मिलता है, प्लस उसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये 16 प्रकार का न्यूट्रन मिल जाता है। जैसे कहावत है ना कि हम खाना खाएंगे दाल भात में अच्छा नहीं लगे, तो उसी तरह अपन दाल भात चटनी पापड़ वापड़ सब चीज अगर हो जाते तो खाए के मजा कुछ अलग रहते। उसी तरह ये उसके लायक जैविक डीपी बनता है धान की फसल के। उसमें पूरा उनको एक कहे जाए तो एक अच्छा भोजन एक तरीके से ये पूरी तरीके से जैविक है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसके उपयोग से एक चीज फायदा ये होता है कि ये संतुलित आहार रहता है। आदमी के लिए भी संतुलित आहार है। हाँ, आदमी के लिए भी है भाई, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको जो खाएगा वो हेल्दी रहेगा, तो उसके लिए भी है। जैसे धान या कुछ चीज में डाल रहे हैं तो ये संतुलित आहार हो जाता है उसके लिए। और वो एक निश्चित अनुपात में उसको मिलता है सभी चीज, तो उससे वाइट जड़ का विकास होता है, तनों का विकास जो होना है, प्लस जो बैक्टीरिया का ग्रो होना है वो भी होता है, प्लस आयरन कैल्शियम सारा चीज तत्व एक ही प्रोडक्ट से इनको मिल जाता है। तो वो डीएपी इस्तेमाल करने के बजाय हम ये डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दोनों के जो प्रोडक्शन पे फर्क आएगा वो कितना आएगा? अगर आप केमिकल से अब डायरेक्ट जैविक में आएंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके आना पड़ेगा। धीरे धीरे? हाँ, मतलब 1 साल आप पहले कर रहे हैं तो कम से कम 40% उसको कम कर दीजिए और उतना ही पैसे का आप जैविक डीपी डालिए। फिर सेकंड साल आप उसका और कटौती कीजिए 20%, उसका जो पैसे बचेगा उसको फिर जैविक में डालिए, तो 3 साल में आपका पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। अब बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं भैया। हाँ ठीक है, ये तैयार रखे। ये मशीन चालू हो गया। क्या कहते हैं इस मशीन को? इसको पैलेट मशीन बोला जाता है। पैलेट मशीन बोला जाता है। हाँ। ये किसी भी प्रकार का पैलेट बना देगा? हाँ, किसी भी। तो फिर ये चारे से रिलेटेड भी पैलेट बना देगा? हाँ, चारे से भी बना सकता है, बट ये खाद के लिए स्पेशल है ये। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ये चल रहा है, ये निकलेगा किधर से? इधर से ही निकलेगा। ये सामने से ही निकल रहा है पैलेट, आप देख रहे हैं ये सामने से निकल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पैलेट सामने से निकल रहा है। नहीं, ये तो दाने से रिलेटेड भी बनाना चाहे तो बकरी दाना वगैरह भी बना देगा जी, बन जाएगा। हाँ, कितने का है ये मशीन? ये 6 लाख का। 6 लाख का है। हाँ ठीक है। ये तो अभी खाद बना रहे हैं आप? खाद बना रहे हैं। आपकी मन चाहे वो बनाना चाहें तो खाने का भी बन जाएगा। और ये साइज अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो साइज को भी चेंज करता है क्या? हाँ, साइज भी चेंज होता है, छोटा बड़ा सब चीज़ होता है। मतलब यहाँ पे 3 mm से आपको 6 mm तक का, 8 mm तक का साइज बनता है यहाँ पे। अच्छा, ये तो डीएपी बना रहे हैं। अभी मेरे पास एक और आइडिया है। क्या है, हम सारे फार्मरों को कवर करते रहते हैं तो सारे फार्मरों का परेशानी और आइडिया सोचते रहते हैं। पोल्ट्री का जो बीट होता है, पोल्ट्री के बीट को फार्मर एक तरीके से खेतों पे छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये है कि उसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीके हैं पोल्ट्री बीट के। तो पोल्ट्री बीट का भी ये पैलेट बना देगा? हाँ, बना देगा। छेरी लड़ी खलो बना दी, सब बना देगा। हाँ, छेरी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छेरी का जो लेडी होता है उसको खेत में किसान अगर फेंक देते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है, नीचे बैठता ही नहीं। वो क्या कहते, घुरवा में डाल देते तब वो नहीं बैठिए। तब वो बालाघाट डार एक उपाय करते कि रोड 3 में छेरी की लड़ी बिछा देते, वो प्लेन पाउडर करते। तो अगर हम चाहें तो उसको भी पाउडर करके इसी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से पैलेट बनाने का मशीन है। बहुत शानदार मशीन है जो देख रहे हैं, और जैसे जैसे देर होते जा रहा है बहुत अच्छा निकलते जा रहा है। ये देखिए ये ठीक है। तो इसको छीनने में आसानी होता होगा? हाँ, आसानी होता है। तो कहाँ से ऑर्डर मिलता है इसका आपको?
अभी हम जबकि 6 साल हो गए हमको चालू किए। हाँ पहले पाउडर में थे, अभी दानेदार में आए हैं। हाँ तो लगभग 11 जिला हम लोग कवर कर लिए हैं। प्लस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। हाँ जो हमको ऑर्डर मिला है, अभी गुड़गांव की कंपनी से ऑर्डर मिला है, हाँ जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बाहर माल भेजते हैं। तो उनका भी ऑर्डर हम बना के दे रहे हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम किसान एक बार उपयोग किया, उसी से हमारा बढ़ रह जाता था। क्या रेट पड़ता है आपके पास अगर कोई डीएपी ले तो? ये 12 रुपये किलो, 12 रुपये। 6 रुपये बैग, हाँ 50 kg का। ये देख के अपने हिसाब से है, इसका स्पीड कम ज़्यादा करने से ये 2-3 टन के आसपास, मिनिमम 3 टन। 3 टन कितना एक दिन का? एक दिन का। एक दिन का 3 टन प्रोडक्शन देता है। बोल रहे हैं भाई साहब ये मशीन कहाँ से मंगाए हैं? ये है बाहर से। अभी इसमें और क्या करना बाकी है? अभी इसके बाद इसको सैपिंग करेंगे, इसका साइज कन्वर्ट होगा। साइज कन्वर्ट पैलेट है, पैलेट को भी सैपर में डाल के छोटे छोटे गोलाई बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको इस मशीन पे डालेंगे हम। हाँ, उस मशीन में सैपर है ये पूरा गुलाई करता है। हम्म। उसके हिसाब से इसमें डाला जाए। चालू कीजिए तो। आप इस पर आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो डाल बेबी। ये मशीन चालू हो गया और ये घूमने लगा है। ये क्या करेगा? ये गोलाई करेगा। गोलाई करेगा। ठीक है, अभी कैसे गोला करता है ये देखते हैं। ये देखिए, अच्छा ये उसी पैलेट को घुमा रहा है तो वो घूम घूम के गोल हो जा रहा है। हाँ। ये घूम रहा है जो देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेगा भैया? थोड़ी देर घूमने दीजिए तो निकालेंगे। कितना देर घुमाना पड़ता है? 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड घुमाना पड़ता है। ठीक, ये हो गया है। इस तरीके से इसको खोल देते हैं। ये खोल दिया हमने तो एक तगाड़ी बन गया, समझ लो, है ना। तो ये अपने आप बाहर आ जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसका तो डायरेक्शन ही वैसा है बाहर आने लायक। ठीक, ये बन गया। इसके बाद इसको पैकिंग करने के स्तर तक ये चला जाएगा। हाँ, ये पैकिंग हो जाएगा। अच्छा, ये अब बोरी पे पैक हो जाएगा। पैक हुआ आपके पास रखा है क्या भैया? हाँ। चलिए वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये भैया ने रेडी कर दिया है और ये बिल्कुल देखिए बन गया है, रेडी हो गया एकदम। और इसको भैया फिर वहां से निकलने के बाद थोड़ा सुखाते हैं या नहीं? ये सीधा पैक कर देते हैं? हाँ, सीधा पैक। सीधा पैक हो गया है और ये रेडी हो गया है जो दिखा रहे हैं अभी। ये भैया के प्रोडक्ट का नाम है ना भैया? हाँ, स्वस्तिक ऑर्गेनिक। तो एक बोरी में कितना रहता है? 50 kg। 50 केजी। क्या रेट पड़ता है 50 केजी का? ये बल्क रेट में 600 रुपये जाता है। और तो कोई चिल्लर, हाँ चिल्लर में 800 रुपये हाँ। ऐसा है, और तो बल्क में 600 रुपये। मान लो मैं पकड़ के चलता हूँ, दुर्ग का कोई किसान आपसे खरीदना चाहता है तो भी दे देते हैं एक आध दो बोरी? हाँ, यहाँ से आपका गरियाबंद, सूरज, बलरामपुर तक गया है माल। अच्छा। और कुछ उड़ीसा भी भेजे हैं। हाँ सैंपल मंगाए किसान ने। हाँ। और अभी कुछ दिनों बाद, लगभग 4 से 5 दिनों बाद उड़ीसा की पार्टी जो सुकमा होके जाती है गाड़ी, हाँ। उस एरिया के भी कम से कम 2 टन की गाड़ी माल जाएगी यहाँ से। हम्म सब सैम्पलिंग के लिए जा रहा है। किसान पहले 5 किलो 10 किलो 5 किलो मंगाए थे, तो थोड़ा से बागवानी में अपना उपयोग किया तो अच्छा रिजल्ट लगा, फिर ये बल्क में लेके जा रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ और समझा दीजिए। ये जो है ये दाने की वजह से यूरिया के जैसे तो ऐसे छिड़कने में किसान को आसानी होती होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आप जैविक डीएपी बना रहे हैं। अगर कोई सीधा वर्मी कंपोस्ट को भी इन मशीनों के थ्रू बनाए तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ। फिर उसको भी ऐसे छिड़क सकते हैं? छिड़क सकते हैं, हाँ। है ना। छेरी का लेडी बनाए तो वो भी ऐसे छिड़क सकते हैं, और पोल्ट्री का करें तो भी ऐसा ही कर सकते हैं, है ना। तो ये इन मशीनों का फायदा है जो आप देख रहे हैं। और ये जैविक डीएपी को और अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये बता दीजिए। हम लोग जैसे हिंदी में बोलें तो जैविक डीएपी बोलेंगे। हाँ। और अगर ये जैसे मार्केट में बोलते हैं इसको बायोप्रोम, तो बायोप्रोम से थोड़ा से हल्का अलग है हमारा। बायोप्रोम में सिर्फ फॉस्फेट को मेंटेन करते हैं, हम लोग इसमें 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारा चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा चल रहा है अच्छे से।
ठीक है जी। तो क्या है ना, मोर अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, मैं छत्तीसगढ़िया आदमी तो धन्यवाद मैं ओम प्रकाश साहु सर, ये जानकारी भैया दे रहे थे और बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है जिसको जैविक डीएपी कह रहे हैं, इसको सेल करते हैं और मशीनों के बारे में डिटेल बताया। मशीन देख के आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, रोजगार की एक नई संभावना जगाती है ये वीडियो, और ये संभावना अगर आप अपने गाँव पे जगाना चाहते हैं, गाँव के युवाओं तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद मैं ओम प्रकाश साहु सर, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।